हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड अपडेट्स। मैं हूं शशांक लखेरा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जो है सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि मुगल एम्पायर की हिस्ट्री में और इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी रिमार्केबल है, क्योंकि यहीं से मुगल एम्पायर की जो है शुरुआत होगी। एक तरफ बाबर की फोर्सेस होंगी, एक तरफ इब्राहिम लोदी होगा। लेकिन कैसे? बाबर के पास सिर्फ 10 से 12 हज़ार की फोर्सेस होती हैं और एक तरफ आपको लाखों की फौज देखने को मिलेगी। उसके बाद भी बाबर अपनी टैक्टिक्स से, अपने दिमाग से इब्राहिम लोदी को जो है हरा देता है। देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में हुई थी नॉर्थ इंडिया में। वैसे तो पानीपत में मेनली 3 लड़ाई हुई हैं, 2 और लड़ाइयाँ जो है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये जो है एक बिगिनिंग थी मुगल एम्पायर की। क्योंकि अगर बाबर ये बैटल हार जाता तो उसके बाद कभी भी जो है मुगल एम्पायर फॉर्म नहीं हो पाता। और ये सबसे पहला बैटल था जहाँ पे गन पाउडर का जो है यूज़ किया गया और फील्ड आर्टिलरी का जो है यूज़ किया गया था। देखिए, वैसे अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखोगे तो बारूद का सबसे पहले जो उपयोग है, बारूद बेसिकली जो गन पाउडर है उसको सबसे पहले जो कृष्णदेव राय हैं पुर्तगीज की मदद से उन्होंने जो है यूज़ किया था। अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करोगे तो हाँ, अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करोगे तो नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला इंसान बाबर था जिसने बारूद का जो है प्रयोग किया था, यानी कि गन पाउडर का जो है प्रयोग किया था, और इसी की वजह से बाबर जो है जीत गया था ना। एक बार जो है यहाँ पे दिल्ली को समझ लो, बाबर के बारे में जो है मैं आगे आपको बता दूंगा। बेसिकली दिल्ली में कई लोगों का शासन आपको देखने को मिलेगा, एक के बाद एक कई सारी डायनेस्टीज जो है यहाँ पे रूल करती हैं। लास्ट में यहाँ पे सैयद आते हैं, उसके बाद आपको लोधी डायनेस्टी देखने को मिलेगी। लोधी डायनेस्टी जो है सबसे लास्ट में आती है। ये आपको मैप दिख रहा होगा। लोधी डायनेस्टी जो है लाहौर, दिल्ली, ग्वालियर, ये सब जो पूरा एरिया है लोधी डायनेस्टी के अंदर में आता था। और जब बाबर अटैक करता है उस समय लोधी डायनेस्टी का जो है रूलर होता है वो है इब्राहिम लोधी। अब देखिए, अगर आप देखोगे तो वैसे तो दौलत खान लोधी जो है, जो कि पंजाब का गवर्नर था, उसने इनविटेशन दिया था बाबर को। इसके साथ साथ अलाउद्दीन जो कि इब्राहिम का अंकल था, इन्होंने जो है बाबर को यहाँ पे इनविटेशन दिया था कि आप जो है इंडिया आओ। और उसके बाद एक एम्बेसडर भी यहाँ पे इब्राहिम लोधी के पास भेजा गया, जो कि यहाँ पे ये क्लेम करता था, बेसिकली दौलत खान लोधी ये क्लेम करता था कि मैं जो है इस थ्रोन का मालिक हूँ, मैं जो है यहाँ का राजा हूँ। लेकिन इब्राहिम खान लोधी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। और आखिरी में जो एम्बेसडर दौलत खान लोधी भेजता है उसको जो है लाहौर में डिटेन कर लिया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बाबर के बारे में समझ लो। बाबर बेसिकली रहने वाला उज्बेकिस्तान का था, बाबर यहाँ का था नहीं। लेकिन बाबर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी कि वो तैमूर और चंगेज खान दोनों से ही जो है रिलेशन रखता था। बेसिकली तैमूर से वो फादर से जुड़ा हुआ था, तैमूर के साइड से, और मदर की साइड से अगर आप देखोगे तो वो जंगेज खान से जो है जुड़ा हुआ था। बेसिकली बाबर जो था वो तैमूर का ग्रेट 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 ग्रैंडसन था। बाबर का पूरा नाम था ज़ैनुद्दीन मोहम्मद। ये मुगल एम्पायर का फाउंडर था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। भारत में मुगल का रूल आपको जो है लगभग 400 साल तक देखने को मिलेगा। और देखिए, वैसे तो बाबर इंडिया में इंटरेस्टेड था नहीं। बाबर बहुत ही छोटे से, यानी कि जब वो 12 साल की उम्र का था तब से जो है वो एक राज्य संभालता था। मतलब उसको बहुत ही कम समय में एक रिविलियन जो है फेस करने को मिल गया था। उसके बाद जो फरगना जिसकी कैपिटल है अशकेंट, 1494 पे वो जो है एक रिबेलियन यहाँ पे फेस करता है और उसी समय जो है वो थ्रोन पे बैठ जाता है, मतलब सिंहासन में बैठ जाता है। बाद में वो समरकंद को यहाँ पे जीतता है 2 साल बाद, लेकिन फरगना को वो हार जाता है कुछ समय बाद। आखिरी में समरकंद को भी जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में सब टेरिटरी जो है उसके हाथ में चली जाती है। समरकंद को वापस जो है वो कॉन्कर करने की कोशिश करता है, लेकिन 3 बार जो है वो वैसे ही वहाँ पे हार जाता है। अब बाबर जो है उज़्बेकिस्तान वाला जो समरकंद वाला एरिया है ना, उसको पूरे तरीके से यहाँ पे छोड़ देता है। उसको ये लगता है कि अब मैं यहाँ पे ज़्यादा जो है जा नहीं सकता, क्योंकि दूसरी तरफ जो है यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर था और एक तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोडी डायनेस्टी जो है राज कर रही थी। तो बाबर जो है अपना अटेंशन इंडिया की तरफ रखता है और उसके जो नेबरिंग होते हैं सफीविद और ऑटोमन एम्पायर्स, इनसे वो यहाँ पे मदद लेता है कि हमको जो है यहाँ पे मदद दो, आप जो है कुछ यहाँ पे एड दो। तो ये जो है उसकी मदद करते हैं और आखिर में वो लाहौर को जो है यहाँ पे कॉन्कर करता है। और देखिए, यहाँ पे आपको समझना होगा थोड़ा तैमूर के एम्पायर को। बाबर यहाँ पे ये चाहता था कि जो मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हैं, मतलब कि तैमूर, उनके बराबर जो है पूरा शासन यहाँ पे होना चाहिए। तो जिस तरीके से आपको ये एम्पायर दिख रहा है ना,
उसी तरीके से बाबर चाहता था कि हम जो है पूरे एम्पायर को वापस यहाँ पे कॉन्कर कर लें। और देखिए 1524 पे वो जो है अपना शासन यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करता है, पंजाब की तरफ वो बढ़ता है, अपने रूल को एक्सपांड करने की। और अगर आप पूरे इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में आपको एक्सपांशन की पॉलिसी जो है बिल्कुल यहाँ पे मिलेगी, जिसके पास जितना बड़ा राज्य होगा उसको जो है उतना रेवेन्यू यहाँ पे मिलेगा। और बेसिकली यहाँ पे बाबर के पास 2 रीज़न थे। पहले तो वो वापस यहाँ पे जा नहीं सकता था क्योंकि ऑलरेडी वो वहाँ से हार चुका था, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बच रहा था कि वो जो है इंडिया की तरफ मूव हो। और दूसरा रीज़न यहाँ पे ये भी था कि उसको तैमूर की जो लेगेसी है, उसके जो एंसेस्टर तैमूर हैं, उनकी लेगेसी को जो है उसको फुलफ़िल करना था। क्योंकि अगर आप ये सब एरिया देखोगे तो वो उसके एम्पायर का जो है पार्ट रहा है। तो इसी वजह से बाबर जो है पूरे तरीके से इन एरियाज़ को जो है कॉन्कर करना चाहता था। लेकिन देखिए 1524 में बाबर पंजाब को ज़रूर कब्ज़ा लेता है, मतलब लाहौर वाले एरिया तक जो है वो यहाँ पे आ जाता है। लेकिन 1524 से लेके 1526 तक वो जो है वेट यहाँ पे करता है, वो इब्राहिम लोदी के कमज़ोर होने का वेट करता है। इसके साथ-साथ इब्राहिम लोदी की जो टैक्टिक्स हैं, उसको भी यहाँ पे समझ जाता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी की फ़ोर्स बहुत बड़ी थी, बाबर के पास उतनी सेना थी नहीं, इस वजह से जो है वो काफ़ी समय ले रहा था। आखिरकार बाबर ने अपनी टैक्टिक्स को जो है यहाँ पे यूज़ किया, उसने कुछ पार्ट जो है यहाँ पे रोक दिया था, मतलब एक ही तरफ जो है यहाँ पे गड्ढा खुदवा दिया था, बहुत सारे जो कैनन्स हैं वहाँ पे खड़ी कर दिए थे। और बाबर ने जानबूझ के पानीपत को जो है चुना था, क्योंकि पानीपत जो है एक बिल्कुल फ्लैट लैंड है, जहाँ पे आप बिल्कुल युद्ध लड़ सकते हो। इसके अलावा वहाँ का पैसेज जो है काफ़ी छोटा था, मतलब बाबर को पूरा मौका यहाँ पे मिलता है कि वो 3 तरफ से घेर के जो है यहाँ पे मार सकता है। आखिर में वो दिन आ ही जाता है जब ये बैटल यहाँ पे होता है, 20th अप्रैल 1526। बाबर अपनी कई सारी टैक्टिक्स को जो है यहाँ पे यूज़ करता है। जैसे कि बाबर एक तुलगुमना, एक जो है यहाँ पे एक टैक्टिक है, इसके साथ अरबा, ये जो है 2 टैक्टिक्स को यहाँ पे यूज़ करता है। तुलगुम का मतलब होता है कि अपनी पूरी आर्मी को छोटी-छोटी यूनिट में डिवाइड कर देना। बाबर ने अपनी पूरी आर्मी को छोटी-छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था, लेफ्ट, राइट, सेंटर। और इससे हुआ यहाँ पे ये कि पूरी आर्मी उसकी बढ़ गई। इब्राहिम लोदी की जो आर्मी है, उसका पूरा अटेंशन जो है यहाँ पे डिवाइड हो गया। इसके साथ-साथ बाबर ने अपनी कैनन्स को भी जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे प्लेस किया था। बाबर के पास गन पाउडर था, बाबर की जो गन्स थी वो काफ़ी अच्छा जो है बैटल में यहाँ पे परफ़ॉर्म कर रही थी। वहीं अगर आप इब्राहिम लोदी को देखोगे, तो इब्राहिम लोदी के पास कोई भी आपको फ़ील्ड आर्टिलरी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इब्राहिम लोदी की जो फ़ोर्सेज़ हैं, पहले तो वो यहाँ पे सरप्राइज़ हो गई कि ये किस तरह की कैनन्स हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए। दूसरा यहाँ पे ये भी था कि जो एलिफेंट्स थे ना, वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि जो एलिफेंट्स हैं वो एकदम से यहाँ पे बम की आवाज़ सुनते थे, कैनन्स की यहाँ पे आवाज़ सुनते थे, तो वो यहाँ पे पूरे तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो कई सारे जो एलिफेंट्स हैं, वो अपने पैरों के नीचे जो है कई सारे सैनिकों को यहाँ पे मार देते। तो इस तरीके से जो है इब्राहिम लोदी इस पूरे बैटल को हार जाता है। आखिर में पानीपत में ही जो है ये पूरा वॉर एंड हो जाता है। लेकिन बाबर की जो है एक बहुत बड़ी जीत हो जाती है, क्योंकि बाबर जो है अब राजा बन जाता है दिल्ली का। बेसिकली बाबर का जो है अब यहाँ पे राज होता है। और धीरे-धीरे करके 1526 में जब बाबर यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत जीतता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीतता है, फाइनली उसका राज्य जो है भारत में स्थापित हो जाता है। और बिल्कुल आखिरी तक, यानी कि ब्रिटिशर्स तक जो है आपको मुगल का ही शासन देखने को मिलेगा। तो एट लास्ट आई होप आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।